नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आम आदमी पार्टी के सिद्धार्थ छिल्लर जी। सिद्धार्थ छिल्लर जी, सर आपका स्वागत है। मेरा सवाल आपसे है, आप जैसे आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं अन्य आंदोलन के मूवमेंट से, उस समय से लेकर अब तक आपको क्या लगता है दिल्ली में सर क्या परिवर्तन है जो ये आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में आई? 6 साल हो गए। पहले तो बहुत नमस्कार जितने भी श्रोता हैं जो अभी देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो एक सोच थी, एक आंदोलन की पार्टी है। जिस टाइम अन्ना आंदोलन चल रहा था, अरविंद जी और सभी नेता जो काम कर रहे थे, हमारा काम यहाँ एक परिवर्तन की राजनीति को लेकर आना था। जिस दौर से कांग्रेस 15 साल जिस तरीके से कांग्रेस ने लूटा, भाजपा ने एमसीडी में लूटा, उस चीज़ को परिवर्तन करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था कि दिल्ली की जनता को बहुत अच्छे तौर पर लेके आना, बिजली, पानी, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में काम करना। और शायद आने वाला अब जो टाइम चल रहा है, जो वादे आम आदमी पार्टी ने किए थे, आम आदमी पार्टी की सारे वॉलंटियर्स ने एक कॉमनली प्रोटोकॉल सेट करके जो अपना एक हमने एजेंडा रखा था, उसमें हम सक्षमता के तौर से साबित किया है हमने। अरविंद जी ने बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली की जनता को अपना बनाया है और बहुत ही अच्छी तरीके से दिल्ली की जनता ने अरविंद जी को अपना बेटा माना है। तो जैसे कि आप कहते हैं कि दिल्ली में हमने स्वास्थ्य पे हमने काफ़ी बेहतरीन काम किए। इस समय आप देख रहे हो सेकंड वेव में जो इतने लोग मारे गए, ऑक्सीजन की इतनी मारामारी, दवाइयों की इतनी मारे हुई हॉस्पिटलों में, ये व्यवस्था को लेकर बात करेंगे सर, क्या कमी रही सरकार की? निश्चित तौर पे मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं समय का अभाव था कि फर्स्ट वेव में हमें इतना पता नहीं लग पाया। पर ये बात जुटलाई नहीं जा सकती कि केंद्र सरकार ने जिस तरीके से ना दिल्ली की जनता से दोगला व्यवहार किया, बताया कुछ और गया, भेजा कुछ और गया, ऑक्सीजन की कमी लगातार रखी गई। उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जितनी सक्षमता के तौर पे जितना हो सका दिन रात वो लोगों के बीच जाते रहे, हॉस्पिटल्स के अंदर विस्तार पे लगे रहे। सारी जितने वॉलंटियर्स थे आम आदमी पार्टी के, हम सभी ग्राउंड पे थे। और माननीय मुख्यमंत्री, और शायद मैं इस चीज़ पे आप भी एग्रीड होंगे और जितनी भी जनता है वो भी एग्रीड होगी कि देश का कोई और मुख्यमंत्री उस दौरान जितनी बड़ी विपदा का काल था उसमें नहीं था। और अरविंद जी ज़मीन पर थे, लोगों के बीच में थे, अपने लोगों के साथ थे। और जितनी हेल्प हो पाई, जितना कर सकती थी सरकार, उससे दोगुना ज़्यादा रातों रात हमने बेड्स अरेंज करवाए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स अरेंज कराए और जनता के बीच में हम काम करते रहे। सर कोविड के समय कोई आपकी भूमिका रही लोगों के बीच? सर जितना ही नहीं, मेरा एज एडवोकेट सिद्धार्थ छिल्लर मैं नहीं कहूँगा। मैं आम आदमी पार्टी का वो सिपाही हूँ, सबसे निम्न कोटि का सिपाही, जो अरविंद जी की सोच पे हम काम करते रहे। राशन वितरण हुआ, लोगों को अवगत कराना हुआ, सैनिटाइजेशन हुआ, मास डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। सबसे बड़ा जो हमारे लिए दिक्कत की बात थी कि जो हमारे झुग्गी झोपड़ी में लोग थे, दिल्ली की जनता आप जानते हो कि बहुत सारा क्लस्टर एरिया है, झुग्गी झोपड़ी का एरिया है। हम उन लोगों को अवगत कराने के लिए बहुत ज़रूरी था कि आप सैनिटाइजेशन लेते रहें जी। उसके बाद आप अपना मास्क वियर करें, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी मास्क वियर करने पे। तो हम जितनी भी हमारे वॉलंटियर्स थे, हमारे जितने भी भाई हम लगे हुए थे आम आदमी पार्टी के अंदर, जितने भी वॉलंटियर्स थे, हम सब बहुत इसी चीज़ पर थे कि मास्क के लिए बोलते रहें, डिस्ट्रीब्यूशन, जितना भी राशन डिस्ट्रीब्यूशन हम करते रहें। सरकार के तौर पर जो बेसिक भूमिकाएं सरकार निभा रही थी, राशन वितरण करवा रही थी कि कोई भूखा ना रहे, वो हम सरकार की पॉलिसीज़ जनता तक लेकर जा रहे थे। तो सर क्या लगता है, जिस तरह वैक्सीनेशन लग रही है पूरे देश भर में, तो तीसरी लहर आने की आशंका लग रही है आपको? तीसरी लहर सर, ये कहीं ना कहीं शायद हम लोगों की कमी है कि हम अभी भी लॉकडाउन जैसे खुल चुका है, आपको पता है दिल्ली के अंदर, हम अभी भी थोड़ी चीज़ों को लाइट ले रहे हैं। प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। दिस इज़ ए पॉलिसी कि हमें उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और तीसरी वेव अगर दिल्ली में आती है तो दिल्ली सरकार, माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, हम बहुत ही इस चीज़ के लिए कमर कस चुके हैं और हम हर तरीके की चुनौती के लिए तैयार हैं। तो क्या व्यवस्थाएं पहले से बनी हुई थी दिल्ली में? बहुत, हाँ, ये बहुत अच्छा ही सवाल आपने रखा और मैं आपके माध्यम से सारी जनता को बताना भी चाहूँगा कि दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी सारी सेना, हम सब लोग तत्पर हैं। दिल्ली सरकार ने कमर कस चुकी है, ऑक्सीजन की किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं है। जहाँ यूपी, बिहार, हरियाणा में वैक्सीन की कमी है, हमारी सरकार ने सबसे पहले मुफ्त वैक्सीन लगाने का कदम उठाया, लोगों तक पहुंचाया कि जहां वोट वहां वैक्सीन।
लोकल जहाँ पर वोट पोल होते हैं वहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने वैक्सीन पहुंचाई और उनकी सोच ये है कि आने वाले 1 महीने के अंदर पूरी दिल्ली की जनता वैक्सीनेटेड हो जाए। और अगर ये होता है तो हम अब जो तीसरी वेव आएगी उससे बहुत अच्छे तरीके से जूझ के और बहुत ही सेफ तरीके से हम निकल कर आएंगे। अच्छा, अब जैसे सर लोकसभा की जिम्मेदारी पद पे हैं, वैक्सीनेशन को लेके आप कैसे अपनी टीम के साथ किस तरह लोग आप जागरूक कर रहे हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष होने के नाते यूथ विंग से हमारे स्टेट के प्रभारी हैं रोहित लाकड़ा जी, स्टेट के अध्यक्ष रमेश मटियाला जी और मेरे लोकसभा के अध्यक्ष हैं राहुल गिरसा जी। हम सभी एक टीम, हम बूथ लेवल तक जा रहे हैं। विधानसभा पे पहले हमने बातचीत रखी, उसके बाद हमने वार्ड में बातचीत रखी, फिर हम बूथ लेवल तक जा रहे हैं। सबसे पहले है कि लोगों को अवगत कराना कि सैनिटाइजेशन रखें, वैक्सीन रखें और मास्क का उपयोग करते रहें। और दोहरी तौर पर हमारा ये है कि जितना यूथ है, अगर यूथ जागरूक हो जाएगा तो बाकी वर्गों के लिए भी सारी चीज़ें सामान्य तौर पर पहुंचाना हमें आसान रहेगा। तो यूथ को हम अवगत करा रहे हैं कि आप अपना सैनिटाइजेशन का और मास्क वगैरह का ध्यान रखें और वैक्सीन लगवाएं। तो मेरे को लगता है कि हम तैयार रहेंगे। सर और कुछ लास्ट में अपील करना चाहेंगे लोगों को, जैसे बाज़ारों में इतनी भीड़ भड़का है तो उनको एक जागरूकता करने के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में? मैं रजौरी गार्डन विधानसभा में रहता हूं और हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है कि हर एक दिल्ली के अंदर बहुत साप्ताहिक बाज़ार लगते हैं। तो हमारे यहाँ पे भी हमारे 4 वार्ड हैं, 4 वार्डों के अंदर साप्ताहिक बाज़ार लगते हैं। और बाकी लोग भी जो हैं, जो हैंड टू माउथ हैं, वर्कर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, सबके लिए और नॉर्मल जितने पीपल, मैं सबको, अपने क्षेत्र की जनता को मैं आग्रह करूँगा कि आप अपना बचाव रखें, वैक्सीन लगवाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो एक सोच है उसको हम आगे तक लेके जाएं, जो हमारी बेहतरी के लिए है। सेफ रहें, स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद आपका एडवोकेट सिद्धार्थ छिल्लर जी आपका। तो ये हमारी सीधी बात एडवोकेट सिद्धार्थ छिल्लर जी से स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता हूँ।